Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kiran Shehzad presenting my revision lecture of class 2 from Islamiyat book. Here is your book title page. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करने से पहले बेटा आपको बता दूं कि आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपके इस्लामियत के 2 लेसन्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, आपने वो दोनों के दोनों लेसन अच्छे से याद करने हैं। उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, MCQs, मैच द कॉलम एंड क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको पेपर की रिवीजन करवा रही हूँ और साथ में इसको फिल करके, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है तो फिल है और क्वेश्चन आंसर तो वो भी रीराइट मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। लेकिन बेटा आपने दोनों के दोनों लेसन अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा हम खाली जगह पुर पे। खाली जगह पुर में नंबर फर्स्ट पे है आपकी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी डैश अता की। डैश में यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक आपके पास खाली है वहाँ पे आप लिखोगे नेमतें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। नंबर 2, अगर कोई हमसे नेकी करे तो उसका डैश अदा करना चाहिए, उसका शुक्रिया। ये शुक्रगुजारी लेसन में से आपका आया हुआ है, शुक्रिया। नंबर 3 है बेटा आपका, शुक्रिया अदा करने से हम नेकी करने वाले की मेहरबानी को तस्लीम करते हैं, यानी कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई इंसान अगर हमारे साथ नेकी कर रहा होता है तो शुक्रिया अदा करने से हम उसकी मेहरबानी को तस्लीम करते हैं। नंबर 4, शुक्रिया अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 5, शुक्रिया अदा करने से नेकी करने वाले का दिल खुश होता है। जब आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो आपका दिल खुश होता है। नंबर 6, शुक्रिया का मतलब है किसी के एहसान और नेकी को मानना, यानी कि कोई अगर आपके साथ कोई नेकी कर रहा है, कोई एहसान कर रहा है तो उसको मान लेना और उसका शुक्रिया अदा कर देना। नंबर 7 है बेटा, शुक्रिया अदा करने से इंसान में गुरूर ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपके अंदर गुरूर तकब्बुर जो है वो ख़त्म होता है जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हो, जब कोई आपकी हेल्प करता है। और लास्ट वन इज़, हमें चाहिए कि हम कुरान का अदब करें, जो कि बेटा हम सब पर लाजिम है क्योंकि कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब है जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत जवाब के आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ये भी आपके लेसन्स में से ट्रू फॉल्स लिए गए हैं। नंबर 1 है, कुरान मजीद पहली आसमानी किताब है, तो गलत, क्योंकि कुरान मजीद तो हमारी आखिरी आसमानी किताब है जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नंबर 2 पे है, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया, तो जी हाँ ये हमारा दुरुस्त है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। नंबर 3, कुरान मजीद में 117 सूरतें हैं, तो ये हमारी गलत ऑप्शन है, तो इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका नंबर 4, कुरान मजीद ज़िंदगी के हर शोबे में इंसानों की रहनुमाई करता है, तो बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि कुरान पाक से हम ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, तो ये जवाब दुरुस्त है, तो इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 5, कुरान मजीद को पढ़ना और इस पर अमल करना नेकी और इबादत है, बिल्कुल दुरुस्त, तो लिहाजा हम इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 6, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जी हाँ दुरुस्त, और यहाँ पर टिक का निशान। नंबर 7, द लास्ट वन, कुरान मजीद रजब के महीने में नाजिल हुआ, तो ये ऑप्शन हमारी गलत है क्योंकि कुरान मजीद रमज़ान अल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। अब आ जाओ बेटा आप अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में आपका पहला सवाल है, कुरान पाक से पहले भी रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं, इन रसूलों और किताबों के नाम लिखें। अब आपने बताना है कि कौन से रसूल हैं जिनके ऊपर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई। तो कुरान पाक तो आप सबको पता है, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो बाकी जो किताबें हैं वो कौन से रसूलों पर नाजिल हुई, तो नंबर 1 पे है ज़बूर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर,
तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ये तीनों किताबें और इनके रसूलों के नाम यहाँ सामने आपको दे दिए गए। नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कुरान मजीद में कितने पारे और सूरतें हैं? तो आप सब जानते हैं कि कुरान पाक में 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र अदा करने के बारे में क्या फ़रमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुमसे नेकी करे या तुम्हारे किसी काम आए तो उसका शुक्रिया अदा करो। यानी जब भी कोई आपसे नेकी करे या आपके साथ कोई भी भलाई करे तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से दूसरा इंसान खुश होता है। नंबर 4, हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हैं, क्या वजह है? तो जवाब में क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। जी हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने हमें ढेर सारी नेमतें अता की हैं जिस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो इसलिए हमें हर लम्हा हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 5, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है हम किसी की मेहरबानी को या उसकी नेकी को मानते हैं। नंबर 6, द लास्ट वन इज़ शुक्रिया अदा करने के क्या फ़ायदे हैं? वैसे तो बेटा शुक्रिया अदा करने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यानी कि आप जितना याद कर सको वो दिए गए। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। वैसे आपकी बुक में जो बुक में आंसर था वो जस्ट 1 लाइन में गया हुआ था, लेकिन अगर हम इन्हें पॉइंट्स में करेंगे तो हमें ईज़िली याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन्हें पॉइंट्स में कर दिया कि इंसान में गरूर ख़त्म हो जाता है और नंबर 2, इंसान में आजिज़ी पैदा होती है। ये बेटा 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा भी अगर बुक में कोई क्वेश्चन है तो आपने उन्हें भी अच्छे से याद करना है। और याद करने के बाद फिर से आपको कहती चलूँ कि आप याद करने के बाद फिर से लिखेंगे, बार बार लिखेंगे जब तक आपकी इमला की गलतियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि आप जितना लिखोगे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। So, okay student, take care, best of luck for home assessment. Allah Hafiz.